ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं? चलिए तैयार हैं तो मेरे भाई यहाँ पर शुरू करते हैं। तो उम्मीद करते हैं परसेंटेज की सारी बातें लगभग बेसिक बेसिक आपको पता होंगी। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने इंग्लिश हिंदी में है। क्वेश्चन का आंसर आ जाए तो आंसर जरूर देना यहाँ पे, ठीक है। दर्शक बन करके बस मत रहना, पेपर पेन उठा लो, सॉल्व करना शुरू करो। कहा गया जब 50% ऑफ ए फर्स्ट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 80% ऑफ ए सेकंड नंबर, देन द रिजल्टेंट नंबर बिकम 2/5 ऑफ द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर इज अप्रोक्सीमेटली -% ऑफ सेकंड नंबर। मेरे भाई सीधी सी बात है कि जब पहली संख्या का 50% दूसरी के 80% से घटाया जाए। एक काम करो, यहाँ पर ये तुम मान लो पहली संख्या, ये तुम मान लो दूसरी संख्या। ये तुम्हारा पहला संख्या हो गया, ये तुम्हारा दूसरा संख्या। मन में मान लो कि पहली वाली संख्या 100x है और दूसरी वाली संख्या मेरे भाई यहाँ पर 100y है। तो क्वेश्चन में कहा गया पहली का 50% दूसरी का 80% से घटाया जाए, यानी इसके 80% कितना हो जाएगा तो 80y हो जाएगा, और इसका 50% कितना हो जाएगा तो 50x हो जाएगा। तो पहली का 50% दूसरी का 80% से जब घटाया जाए, ठीक है, पहली का संख्या का 50 दूसरी का 80 से घटाया जाए तो परिणामी पहली संख्या के 2/5 भाग हो जाता है। पहली बात 2/5 जानते हो 40% होता है, ठीक है। तो परिणाम पहली संख्या का इतना हो जाता है, यानी परिणाम जो हो जाता है इसका 2/5, 2/5 कितना होता है तो मेरे भाई 40 होता है, तो यहाँ पर इसके बराबर में हो जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई आप यहाँ देख पाएंगे कि सर यहाँ पर जो 8y है ये बराबर है हमारे 9x के, और अगर ये 9x के बराबर है तो y अपॉन में x जो होगा वो बराबर होगा 9 अपॉन में 8 के, या उल्टा भी आप लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर 8 बटे में जो 9 होगा वो बराबर होगा x अपॉन में y के। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया पढ़ना, फर्स्ट नंबर इज अप्रोक्सीमेटली -% ऑफ सेकंड नंबर, यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी का कितना परसेंट है, पहली दूसरी का कितना। कभी भी कोई भी किसका कितना परसेंट होता है ये पता करने के लिए क्या करोगे तो रेशियो लोगे। तो अगर मानो यहाँ पर ये कहा गया कि पहली संख्या दूसरी का कितना है, तो पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 9 है, तो 8/9 इंटू 100, 1/9 11 सही 1/9 होता है, तो 8/9 88 सही 8/9, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आज ही चलिए प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कहा गया। अगर P 25% ज्यादा है Q से और 25% लेस है मेरे भाई R से, तो Q प्लस R का मान इनमें से किसके बराबर होगा। एकदम लोकल क्वेश्चन है मेरे भाई, 3 लोग हैं यहाँ पर, P हो गया, Q हो गया, R हो गया। कहा गया P Q से 25% अधिक है। P जो हो गया Q से कितना हो गया तो मेरे भाई 25% तुम्हारे सामने अधिक हो गया यहाँ पे, ठीक है। और कहा गया R से 25% कम है। एक काम करो, R को मेरे भाई यहाँ पर ले लो और R से यहाँ देख लो कि ये R से 25% क्या है मेरे भाई यहाँ पर तो कम है, क्या है तो मेरे भाई यहाँ पर कम है। अब क्वेश्चन में तुमसे यहाँ पर कहा जाता है Q प्लस R का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा। हम इसे लिखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कैसे लिखेंगे, बहुत तरीके से सारी बातें लिखी जा सकती हैं, बस तुम्हें सहारा लेना है रेशियो का, और कोई बात यहाँ पर नहीं है। जैसा कि 25% की वैल्यू जानते हो 1/4 होता है, तो यानी अगर ये 4 है तो 4 में एक कम ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर 25% की वैल्यू 1/4 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये 4 है तो ये 4 में एक ज्यादा कितना हो जाएगा 5। कब्जा मेथड लगाओ, 5 के बगल में 5 आएगा, 3 के बगल में 3 आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 12, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया Q प्लस R का जो मान है वो कितना होगा। अब कायदे से अगर आप देखोगे तो Q प्लस R जो होगा वो कितना है, तो मेरे भाई Q प्लस R जो है वो यहाँ पर 32 है। Q प्लस R कितना है 32। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में 32 है, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी में। एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 32 इंटू P का मान कितना है 15, और बटे में मेरे भाई 15 काट दो तो यहाँ पर ये 32 है। यानी एक तरफ मेरे सवाल में 32, एक तरफ ऑप्शन नंबर बी में 32। तो बी फॉर बाहुबली यानी बड़की बहू जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 नंबर सवाल देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बता दीजिए क्या है। इफ अ नंबर p is 25% more than half of the square of another number q, which is 20% more than 50% of p, then what is the sum of 90% of p and 30% of q। एक बेहतरीन में से बेहतरीन सवाल छांट करके निकाला गया आप लोगों के लिए कि यदि एक संख्या p नाम की जो है मेरे भाई एक दूसरी संख्या q के वर्ग के यहाँ पर आधे से 25% ज्यादा है, यानी p नाम की संख्या मेरे भाई यहाँ पर क्या है तो 25% ज्यादा है, किसमें, हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ अनदर नंबर q, q के स्क्वायर का मेरे भाई आधा, और इससे 25% ज्यादा है। यानी यदि ये संख्या अपने आप में मेरे भाई 100 है तो 100 में 25 ज्यादा है, मतलब कितनी है तो 125 है। तो p नाम की संख्या किसी संख्या के स्क्वायर के आधा से 25% मेरे भाई यहाँ पर ज्यादा है। ये पहला बात तुमसे यहाँ पर कहा गया। दूसरी बात यहाँ पर जो कहा गया वो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, साथ में ये भी यहाँ पर बोला गया, ठीक है, जो Q नाम की संख्या Q इज 20% मोर देन 50% ऑफ P, यानी Q नाम की संख्या मेरे भाई 50% ऑफ P का मतलब क्या होता है P का आधा, तो Q नाम की संख्या जो है मेरे भाई P के आधे से 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है। तो 20% ज्यादा है यानी यहाँ पर ये अगर 100 है तो इसमें कितना हो जाएगा 120 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा।
ठीक है, तो पहला कहा गया P हमारा इसके बराबर है, फिर कहा गया Q हमारा इसके बराबर है। बहुत तरीके से हम सारी बातों को लिख सकते हैं और बहुत तरीके से हम सारी बातों को समझ सकते हैं। यहाँ पर जो P का मान है वो हमारा इतना है, तो वो तुम यहाँ पर लिख दो कि सर ये Q²/2 है, और ये काटोगे 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, तो इंटू 5/4 हो जाएगा। और यहाँ से भी तुम P का मान निकाल लो। कैसे निकालोगे? देखो मेरे भाई, 20 से काटोगे 6 बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, तो 3 उधर चला जाएगा, सॉरी 5 उधर चला जाएगा, 3 नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 5Q और बट्टे में कितना 3। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? P की। ये भी P का मान, ये भी P का मान, तो क्या हम दोनों को बराबर नहीं कर सकते हैं? बताओ। तो बोलोगे जी हाँ गुरुजी बराबर कर सकते हैं। तो अगर दोनों को बराबर कर सकते हैं तो बस बात खत्म मेरे भाई, यहाँ बराबर करो। बराबर करके अगर तुम हल करते हो तो तुम्हारे सामने 5 से बहुत इज्जत से 5 कट जाएगा, Q का तुम्हारा बाबू Q कट जाएगा यहाँ पे, तो सीधा सीधा Q का जो मान आएगा वो कितना आएगा? तो यहाँ पर बोलोगे सर ये 8/3 होगा। और अगर Q का मान 8/3 होगा तो मेरे भाई यहाँ पर ये भी P का मान है, ये भी P का मान है, P का मान तुम सीधा सीधा निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ बोलोगे 5/3, देखो ये 5/3 और इंटू मेरे भाई Q का मान यानी 8/3, तो यहाँ पर ये तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा जरा बताना। तो बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारे सामने 40/9 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया 90% ऑफ P एंड 30% ऑफ Q, यहाँ पर इसका 90%, ठीक है, इसका 90% यानी मेरे भाई 40/9 का 90% कितना होता है? तो बोलोगे सर ये 9/10 हो जाता है। और 30% का मतलब यहाँ पर कितना हो जाता है? तो सर इसका 3/10 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3/10 हो जाता है। बड़े आसानी से मेरे भाई आप यहाँ पर काट पाएंगे और आप यहाँ पर देख पाएंगे 40/10 में 8/10 जोड़ा गया, तो मेरे भाई 40 + 8 48/10, जिसका मतलब 4.8 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर है। अगर तुम इसमें सोचोगे कि हम कोई और तरीका लगा लें तो मेरे भाई वो संभव नहीं है। इसमें अगर कोई डिजिटल सम या कुछ ऐसा करोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वहां से तुम्हारा नुकसान ही होगा। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखो। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बता दो मेरे भाई, यहाँ पर तुम्हें टाइमर दिया जा रहा है और बढ़िया तरीके से यहाँ पर कुल मिलाकर के 45 सेकंड का वक्त है, बना करके दिखाइए, जल्दी से बनाइए मेरे भाई। यहाँ पर क्या है, आ जाओ। अब देखो तुम्हारे सामने जब ऐसा क्वेश्चन आता है लंबा चौड़ा परसेंटेज का, जिसका उद्देश्य यहाँ पर ये होता है कि तुम्हारा पूरी तरीके से वक्त बर्बाद किया जाए, उसको तुम कैसे टैकल करो? ऐप पे क्लास नहीं चल रही है, कमेंट का मुझसे पूछा होगा। कोई बात नहीं, तो यूट्यूब पर बच्चे देख लेंगे। ठीक है, ऐप वाले भी यूट्यूब पर आ जाओ भाई। ठीक है, तो कहा गया P% ऑफ इतना बराबर 18% ऑफ इतना एंड Q% ऑफ इतना बराबर इतना परसेंट ऑफ इतना, तो क्या होगा? हमारे सामने दो तरह के समीकरण है। कभी भी तुम्हारे सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा वक्त लिया करो, थोड़ा ठहरा करो और उसके बाद में क्वेश्चन के ऊपर में तब हमला बोलो। थोड़ा वक्त लेकर के ठहरोगे तो बहुत तरीके से यहाँ पर ये समझ पाओगे कि सर एक इक्वेशन हमारे सामने यहाँ पर ये है, और सर उसके बाद में हमारे सामने जो दूसरा इक्वेशन है वो हमारे सामने यहाँ पर ये है। हमें यहाँ पर क्या करना है? तो देखो, जब भी तुम यहाँ पर मेंस का पेपर दो या प्री का पेपर दो, दिमाग में अपना हमेशा ये रखो कि बहुत सारे स्टेप तुम्हें ऐसे रखने हैं जो दिमाग में ही सॉल्व कर लेने हैं। अगर तुम यहाँ पर पेपर में इस माइंडसेट के साथ में गए कि नहीं भैया हम तो जा करके जो है एक एक लाइन लिखेंगे, तो बाबू सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। चीज़ों को उड़ाना सीखोगे तब जाकर के फायदा होगा। प्रैक्टिस अपनी इतनी शानदार कर लो कि 3-4 स्टेप दिमाग में अगर मान लो सॉल्व हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। कलम जितना कम उठाना पड़ेगा ना मेरे भाई, फायदा तुम्हारा उतना ही होगा। मुझे तो पेपर देना नहीं है, देखो तुम्हें देना है, तुम्हें सिलेक्शन लेना है, तो जितना गुरु ज्ञान हो सकता है, जितनी बातें हो सकती हैं, जो टिप्स हो सकते हैं, वो मैं सारी शेयर करूंगा तुमसे। अब जैसे मैं तुम्हारी जगह पेपर में होता तो मैं ये काम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करता, सच बताऊं तो। मैं सबसे पहले क्यू को सॉल्व करता, क्योंकि मुझे क्यू की जरूरत ऊपर में है। तो क्यू को अगर मैं सॉल्व करता तो मैं यहाँ पर 1% से मेरे भाई यहाँ पर इस 1% को मेरे भाई बहुत इज्जत से खत्म करता, 1% को 1% से खत्म करता। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 36 से बड़े आराम से, देखो यहाँ पर मैं इसको काट रहा हूँ, थोड़ा सा देखना तुम लोग यहाँ, ठीक है ना भाई। मैं यहाँ पर इस 36 से इसको काटता और 36 से इसको कितनी बार में काटता? 5 बार में काटता मेरे भाई। 5% की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? यहाँ पर 5% की वैल्यू 1/20 होती है। 5% 1/20 होती है। 1/20 40 को 2 बार में काटेगा और 2 इसको 25 बार में काटेगा। तो मैं सीधा सीधा क्यू का मान निकाल के लेके चला आता कि भैया क्यू का मान 25 होगा, बात खत्म। ये मेरा रफ्तार है और ये आपकी भी रफ्तार होनी चाहिए, यही आपको सीखना है। फिर से रिपीट कर देते हैं, देखो हमने क्या किया है मेरे भाई। यहाँ पर सीधा सीधा जो मैंने यहाँ पर किया कि देखो 1% से मैंने 1% उड़ा दिया, 36 से मैंने इसको कितनी बार में उड़ाया? 5 बार में। ये 5% है जिसको फ्रैक्शन में 1/20 लिखते हैं, ये 1/20 है। तो 1/20 का मतलब देखो ये 1/20 है, तो 1/20 इसको कितनी बार में काटेगा? 2 बार में। और 2 इसे कितनी बार में काटेगा? 25 बार में। क्यू बराबर 25 मेरे भाई आ गया। अब Q बराबर 25 आ गया तो मैं यहाँ पर मेरे भाई ये बात लिखूंगा, यहाँ पे सीधी सी बात है। यहाँ पर भी मेरा जो 1% होगा भाई मेरे, वो 1% को खत्म कर देगा। ठीक है, समझ गया ना मेरी बात को यहाँ पे। और यहाँ का मेरा 2 0 जो होगा वो मेरे 2 0 को यहाँ खत्म कर देगा। 3 जो होगा वो मेरे 6 को खत्म कर देगा मेरे भाई। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम बोलेंगे P इंटू, ठीक है, Q का मान कितना है? 25।
25 जमा 25 50%, और 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। ठीक है, 50% की वैल्यू 1/2, 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/2 बराबर मेरे भाई ऑलरेडी 12 दिया गया है, तो पी का मान कितना हो जाएगा 24, पी का मान कितना हो जाएगा 24। अब क्वेश्चन में कहा गया पी में से आप क्यू को घटा दीजिए, तो अगर मेरे सामने पी में से क्यू को घटाने को कहा गया तो पी का मान हमारा कितना है भाई मेरे 24 है, क्यू का मान कितना है 25 से घटाएंगे तो -1 आएगा, बात खत्म। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, स्पीड बना करके रखना है पहला थिंग, और दूसरा यहाँ पर मेरे भाई काफी सारे सवालों को मन में ही हल कर लेना है। एक एक चीज तुम ला करके लिख करके बनाने की कोशिश करोगे तो फिर खत्म है कहानी, नहीं हो पाएगा भाई। रफ्तार जितना रखेंगे फायदा उतना अच्छा होने वाला। ठीक है, अब आ जाइए, चलिए उसी तरीके का एक और कंसेप्ट हम लगाते हैं अगले सवाल में। 5 नंबर प्रश्न में आपके सामने एक यहाँ पर ऐसा इक्वेशन देखेंगे तो लेफ्ट में दिया गया है, और आपके सामने एक और इनइक्वालिटी यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट में दिया गया है, और कहा गया है एम का एन से कितना परसेंट होगा, एम या एन जो होंगे आपस में क्या परसेंट का रिलेशन रखेंगे। मैंने कहा ठीक है, आपने मुझे ये दो चीजें दिखा दी, मुझे जो कॉमन नजर आएगा मैं काटूंगा। जैसे मुझे 1% मेरे भाई यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ हर जगह से बड़े इज्जत से, कि एम का इतना, देखो यहाँ पर एम का m% और एन का n%, 2% ऑफ इतना का इसके बराबर है। परसेंट यहाँ कॉमन लिया, परसेंट यहाँ कॉमन लिया, यहाँ का 1% मैंने क्या किया, खत्म कर दिया भाई। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो m इंटू एम मेरे भाई कितना हो जाएगा, m² हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूं तो n का n मेरे भाई यहाँ पर ये n² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई जो है, ठीक है, दो बार यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर मेरे भाई जो है यहाँ पर ये वाला जो 2% है ना बच्चों, ये गलती से आ गया है, तो इसको मिटा दो तुम लोग, ये टाइपिंग एरर है, अभी सही करवाइए आप वहाँ पे। ठीक है, शीट में बोल दीजिए कि सही करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मानो 1% और यहाँ का 1% क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m का m m², n का n और ये तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा 2mn हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा तो थोड़ा लेफ्ट में इसको लेकर के आना, तो बोलोगे गुरुजी m² n² माइनस यहाँ पर 2mn बराबर किसके, 0 के। अब ये देखोगे तो ये m - n का होल स्क्वायर है, तो m - n का होल स्क्वायर 0 के बराबर। तो अगर यहाँ पर ये हो गया तो m बराबर क्या होगा, n होगा, m बराबर क्या होगा, n होगा। दो संख्याएं आपस में बराबर होती हैं तो m जो है वो n का 100% है और n जो है वो m का 100% है, तो वही कहा गया m का -% n है, कितना परसेंट है, 100% है। मैं और आप बराबर हैं तो मेरा 100% आप हैं, आपके 100% हम हैं, बात ही खत्म, यहाँ कोई डिस्कशन करने वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ और का कोई सेंस ही नहीं बनता है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आज ये चलिए, अब देखो मैंने अभी देखा हाल फिलहाल की, जैसे आपका जो सिलेक्शन फेज का पेपर था, ठीक है, उसके अंदर में और सीजल में स्टेटमेंट के क्वेश्चंस काफी वायरल हुए। तो हमने स्टेटमेंट का इतिहास उठाया कि किन किन परीक्षाओं में पूछा गया, तो आईबी के पेपर में पूछा गया, तो हमने एक आधा सवाल वैसे भी डाले जो आईबी में तुम्हारे आए थे, क्योंकि इनके ऊपर में बच्चों तुम प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो काम तुम्हारी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो आईबी के ऐसे सवालों को भी तुम्हें उड़ाना सीखना पड़ेगा। अब जैसे तुम्हारे सामने देखो, इसमें क्या होता है कि ये एक क्वेश्चन के अंदर ही दो क्वेश्चन दाग देते हैं और तुमसे सवाल पूछते हैं और बोलते बताओ। अब कैसे होगा वहां पे, तो रफ्तार अपनी रखनी है। क्वेश्चन में दो चीजें हैं, द कॉस्ट ऑफ ए मोटर बाइक इज 75% लेस देन द कॉस्ट ऑफ ए कार। मुझे इतना समझ में आ गया कि एक हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर बाइक है और एक हमारे सामने यहाँ पर मेरे भाई कार है। ठीक है, तो कहा गया एक मोटरसाइकिल की कीमत कार की कीमत से 75% कम है। सबसे बढ़िया बात और मजे की बात है कि 75% की फ्रैक्शन मेरे भाई 3/4 होती है। ठीक है, तो मेरे भाई साफ तौर पर कहा गया मोटरसाइकिल की कीमत कार की कीमत से कम है, यानी कार की कीमत ज्यादा होगी। कार की कीमत को 4 मानूंगा तो 4 में से 3 का मोटरसाइकिल होगा, कार की कीमत ज्यादा मानूंगा तो ये इतना होगा। क्या इसको 4 रखना है, तो नहीं, इसको 400 मान लो और इसको मेरे भाई यहाँ 100 मान लो। तुम्हारे फायदे की बात मैं यहाँ पर कहता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। कहा गया कार की कीमत 25% कम हो जाती है। 25% का मतलब 1/4, तो अगर इसका 1/4 कम करोगे तो यानी 100 की कमी करोगे, तो 100 की कमी करोगे तो कितना हो जाएगा, 300 मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, और एक मोटरसाइकिल की कीमत 40% बढ़ जाती है, इसमें 40% बढ़ जाती है तो सीधा मेरे भाई यहाँ पर ये इतना हो जाता है। ये पुराना प्राइस था मेरे भाई यहाँ पर, और ये नया प्राइस के बारे में चीजें हमसे कही गई है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर आप देखो, ठीक है, इसमें y की कोई मतलब है ही नहीं जरूरत, तो हम x भी नहीं मानेंगे, दो अलग अलग वेरिएबल नहीं है, तो बस एक ही में हमारा काम चल जाएगा, हम ऐसे ही मान लेते हैं, कोई x वैक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाओ, चलो पहला कथन देखो, न्यू कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक इज इतना % लेस देन न्यू कॉस्ट ऑफ कार। यहाँ पर ये वाली चीज इससे कितना % कम है जरा बताना मेरे भाई, सीधी सी बात है, ये कितना कम है। तो यहाँ पर पहला वाला जो स्टेटमेंट है, ये जो बाइक की नई कीमत है कार के नई कीमत से कितना कम है, कितना कम है, तो 160, और कंपेरिजन किससे किया गया है, तो इससे किया गया है, यानी इतना बटे 300 इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 100%। अगर हम इसको काटते हैं तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 53 सही 1/3 होगा। तो क्या पहला वाला कथन सही है, तो जी हाँ मेरे भाई, यहाँ पर पहला वाला जो कथन है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ठीक है, चलिए आज ये दूसरा देखते हैं। न्यू कॉस्ट ऑफ वन कार एंड टू मोटर बाइक, द टोटल न्यू कॉस्ट ऑफ वन कार एंड टू मोटर बाइक। दूसरे वाले में मेरे भाई यहाँ पर एक कार लेना है, तो एक कार कितने का आ जाएगा, 300 का आ जाएगा। और दो मोटर बाइक कितने का आ जाएगा, तो 280 का आ जाएगा। तो यहाँ पर ये न्यू कॉस्ट हो जाएगा। तो कहा गया टोटल न्यू कॉस्ट ऑफ वन कार एंड टू मोटर बाइक इज इतना % लेस देन देयर टोटल इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, तो शुरू में इनकी कीमत कितनी थी, तो शुरू में मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, एक कार दो बाइक, एक कार कितने का आता था 400 का, और दो बाइक कितने का आता था, तो 200 का। तो कहा गया ये जो नया वाला कीमत है, यानी मेरे भाई जो 580 है यहाँ पर, और जो पुराना यही चीज पड़ता था 600, तो ये कितना % कम है, जरा मुझे बताओ। बड़े आसानी से मेरे भाई आप यहाँ बता सकते हैं। आप सीधा सीधा बोलेंगे गुरुजी कितने की कमी है, तो 20 की कमी है। कितने के ऊपर में, 600 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे गुरुजी, 100 करेंगे। आप यहाँ देखेंगे अगर, तो मान लीजिए यहाँ पर जो है सीधा 20/6 कितना होता है, 6 × 18, और 2/6 यानी इतना % हो गया। यहाँ पर 3 सही, 1/3 यानी ऑप्शन नंबर 2 भी है, वो क्या है, सही है। तो आज के समय यहाँ पर दोस्तों क्या है कि जैसे मानो पेंस में क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा ना, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुमसे एक स्टेटमेंट वाला कर दिया जाए। अब तुम लोग इतना प्रिपेयर होकर के चलो मेंटली यहाँ पर कि क्वेश्चन के अंदर में 2 क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे क्या है बड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को बना लेते हैं। जो टॉपर्स होते हैं वो बहुत जल्दी सवालों को हल कर लेते हैं, तो उनको फंसाने के लिए ऐसा किया जाता है कि हम 30 क्वेश्चन का 31 नहीं कर सकते, 32 नहीं कर सकते, 33 नहीं कर सकते, तो एक ही क्वेश्चन में 2 सवाल पूछ लो उनसे, ताकि उनका ज्यादा वक्त निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कथन सही थे, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं कि अगले सवाल का उत्तर कितने लोग कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे सामने है यहाँ पर, वो देखो। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, एनटीपीसी के लिए सीबीटी 2 का प्रैक्टिस करवाइए। भाई ये भी तुम्हारे एनटीपीसी सीबीटी 2 में काम आ सकता है। बाकी अलग से जो प्रैक्टिस है वो मैं करवा दूंगा, उसके लिए तुम टेंशन मत लो यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारे साथी हैं 2026-27 वाले जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, निश्चिंत रहिए, आप लोगों के लिए भी बहुत जल्द सीरीज लेकर के आएंगे यूट्यूब पर, और वो भी आपको करवाएंगे। इसका आंसर देखते हैं कौन दे पाता है। IBA-CIO ग्रेड 2 एक भी रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है, देख लो, पूछा गया सवाल है। ठीक है, साफ तौर पर कहा गया 15% ऑफ ए, 20% ऑफ बी, 25% ऑफ सी सब बराबर है। तो यहां पर सीधा सीधा मेरे भाई क्या होगा, तो जैसे ये तुम्हारे सामने जैसे कथन लिखे जाते हैं ना, तुरंत इसके फ्रैक्शन में तोड़ो। 15% का मतलब कितना होता है मेरे भाई, 15/100 यानी 3/20। तो यहां पर कहा गया 3/20 ऑफ मेरे भाई किसका, तो ए का, और ये बराबर हो जाएगा 20% का मतलब 1/5 ऑफ किसके, तो मेरे भाई बी के, और ये बराबर हो जाएगा 25% का मतलब कितना, 1/4 ऑफ किसका मेरे भाई, यहाँ पर सी के मेरे भाई। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ए बी और सी का रेशियो लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पर ए बी सी का रेशियो ले लो, बस बात खत्म। रेशियो में यहाँ पर इतना याद रखना कि जिसके नीचे जो आता है वही उसका मान होता है। ऊपर में कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ नीचे में होना चाहिए। उसके ऊपर में कुछ नहीं है, नीचे में, इसके ऊपर में कुछ नहीं है, नीचे में है, लेकिन इसके ऊपर में 3 है, तो क्यों ना 3 में सबसे डिवाइड कर दें। 3 में यहाँ से डिवाइड करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 3 में यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर खाली 20 आ जाएगा। 3 में डिवाइड करेंगे 5 इंटू, ऐसे समझ लो सर, 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 15, 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 12, यानी ए बी सी का हमारे सामने यहाँ पर ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा जाता है, देखो, तीनों को जोड़ने पे 5640 आ रहा है, यानी इतना यूनिट इतना यूनिट इतना यूनिट का सम हमारे सामने यहाँ दे रखा है। अब क्वेश्चन में कहा गया यदि हम ए को इतना % से डिक्रीज करें, बी को हम इतना % से इंक्रीज करें, और सी को इतना % से डिक्रीज करें, तो यहाँ पर क्या होगा। इस केस में मुझे यहाँ पर इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी तुम परसेंटेज पढ़ते हो, तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू की नीड कभी भी नहीं पड़ती है। इस बात का तुम जीवन भर हमेशा याद रखना, कभी जरूरत नहीं पड़ती मेरे भाई। कभी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है, आज तुम्हारे सामने यहाँ पर ये ए है, बी है, सी है। सवाल को आसान बनाने के लिए सब में 10-10 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि तुम्हारे लिए रेशियो लेना आसान हो जाए। ठीक है, अब ये तुम्हारा पुराना कहानी है। नया कहानी में यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जरा वो देखो। तो क्वेश्चन में ए इज डिक्रीज बाई इतना %। अब ये जो परसेंटेज होता है मेरे भाई यहाँ पर, ये किसके बराबर है, क्या आप इस परसेंटेज को जानते हैं? चलिए देखते हैं कितने लोग इसका फ्रैक्शन वैल्यू बता पाएंगे, जल्दी से बताइए। 58 सही इतना कितना होता है, मल्टीप्लाई करो मेरे भाई यहाँ पर, 3 8 24 और 5 3 15 तो 17, 174 175/3। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 24 175/3, और मेरे भाई परसेंट का मतलब यहाँ पर इतना हो जाएगा। 25 से काटोगे 7 बार में, 25 से काटोगे इतनी बार में, कुल मिलाकर के 7/12। ठीक है, यानी ए जो है वो डिक्रीज हो गया। पहले 12 था तो 12 में 7 की कमी कर दी गई है, यानी 5 बना दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ए में इतने का डिक्रीमेंट हुआ है। यानी अगर ये देखेंगे यहाँ पर, ये ए का पुराना वैल्यू था, पुराना वैल्यू अगर कितना है मेरे भाई यहाँ पर 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, 12 में 7 की कमी यानी उसको 5 बना दिया गया। ये तुम्हारे सामने ए की वैल्यू है। बी को 20% से बढ़ा दिया गया है। बी को कितने से बढ़ा दिया गया है, 20% से मेरे भाई यहाँ बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर इसका 20% 30 होता है, तो यानी 30 बढ़ा दिया गया, तो इतना कर दिया गया मेरे भाई। सी को 30% से कम कर दिया गया, इसका 30% मेरे भाई कितना होगा, 12 3 के 36। ठीक है, या 12
सो तो इसमें 36 कम कर दोगे तो कितना बना दोगे, इतना बना दोगे। तो ये तुम्हारे ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, तुम यहाँ लिख सकते हो। इनफैक्ट ए को भी तुम देखो तो 12 से मेरे भाई तुम पूरी तरीके से तो इसको नहीं काट पाओगे, थोड़ा दशमलव दशमलव का चक्कर रह जाएगा। जैसे 4 से काटो 3 बार में और 4 से काटो इतना, मतलब 250/3 ओवरऑल मिलाकर के ये 250 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तुम्हारे सामने ए की वैल्यू है, ये बी का नया मान है, ये सी का नया मान है। अब क्वेश्चन में तुम्हारे सामने क्या कहा है, स्टेटमेंट 1, न्यू वैल्यू ऑफ सी इज 8% मोर देन न्यू वैल्यू ऑफ ए, यानी यहाँ पर ये वाली वैल्यू इससे 8% ज्यादा है। कभी भी अगर मान लीजिए दो लोगों का कंपैरिजन करना हो कि कौन किससे ज्यादा है या मेरे भाई यहाँ पर कम है, तो हमेशा उसका रेशियो लेना होता है। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं सी का कंपैरिजन करना कि सी का नया मान, और यहाँ पर कहा गया न्यू वैल्यू ऑफ सी इज इतना मोर देन ए, और यहाँ पर ये ए का नया मान, तो आप रेशियो लीजिए 250/3 की तुलना इससे करिए। तो मेरे भाई यहाँ पर ये 250 बटे में कितना है, 3 है, और ये कितना है, 84 है। सीधा 3 को ले जाकर के गुना कर दो, तो 8 तिरके 24, 4 तिरके 12, 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ सीधा 252 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बोला गया ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है बताना, ठीक है। तो बोलोगे सर कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। किस पर ज्यादा है, 250 पर ज्यादा है। इनटू कितना करेंगे सर, 100 करेंगे। आप यहीं से देख लीजिए 50 से मेरे भाई 5 बार में, 50 से 2 बार में 4/5, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या ये 8% हो गया क्या, जरा बताना। 4 3 12, 8 तिरके 24, 25, मेरे भाई 252, ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। न्यू वैल्यू ऑफ सी 8% मोर देन न्यू वैल्यू ऑफ ए, क्या ये सही है? कथन नंबर ए सही है मेरे भाई, यहाँ पर बताइए क्या ये सही है? आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पर ना कि 50 का ये कितनी बार में है, देखो यहाँ पर 50 से कट रहा है मेरे भाई 5 बार में, 50 से कट रहा है इतनी बार में, ये हमारा 4/5% आ रहा है। और क्वेश्चन में कहा गया न्यू वैल्यू सी 8% मोर देन ए, तो क्या ये सही है, जल्दी से बताओ। ठीक है, रेशियो हमने क्या ले लिया मेरे भाई, यहाँ पे रेशियो हमने गलत ले लिया। कौन सा रेशियो गलत ले लिया भाई? 3 से अगर हम देखेंगे तो ये 15 और 12 सही तो जाएगा। 15% ऑफ ए, देखो 5 से काटोगे तुम 3a मेरे भाई 4b, और यहाँ पर जो है 5c हो जाएगा। अगर ए का देखोगे तो मेरे भाई 20 आ जाएगा, सही है। बी का देखोगे तो 15 आ जाएगा, सी का देखोगे 12 आ जाएगा। 20 15 12 सही है। 200 इतना, ये भी सही है मेरे भाई यहाँ पर। फिर ए इज डिक्रीज बाई इतना परसेंट, जो तुम्हारा परसेंटेज है 3 8 24, 3 8 24 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। 2 5 3 15 2 17, 175 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 175 बटे में 3 इंटू मेरे भाई परसेंटेज हो जाएगा 1/100। 25 से काटेंगे 4 बार में, और 25 से काटेंगे मेरे भाई 7 बार में, 7 बटे इतना। तो क्वेश्चन में कहा गया इज डिक्रीज, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ 5/12, 4 से 3 बिल्कुल सही है। यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर बी जो है वो भी आपने 20% बढ़ा दिया, और आपने सी को भी 30% कम कर दिया है। तो पहला है न्यू वैल्यू ऑफ सी इज 8% मोर देन न्यू वैल्यू ऑफ ए। तो अगर हम मानते हैं न्यू वैल्यू ऑफ सी, तो सी का न्यू वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो सी का न्यू वैल्यू इसका 3 गुना कर दीजिए, 3 चौके 12 25 52, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये वाला जो कथन है वो क्या है मेरे भाई, यहाँ पर गलत है। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे, न्यू वैल्यू ऑफ बी इज 10% लेस देन इनिशियल वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर मेरे भाई साफ तौर पर कहा गया है न्यू वैल्यू ऑफ बी, मेरे भाई बी का जो नया मान है वो 10% कम है ए के यहाँ पर पुराने मान से। अब ए का पुराना मान देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 200 है, और इसका मान देखोगे कितना है, 180 है। क्या इससे 10% कम है? तो जी हाँ मेरे भाई 10% कम है, यानी ये वाला कथन सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो वक्त बर्बाद करने वाले काफी सारी चीजें आएंगी, बट उसमें बर्बाद अपने वक्त को नहीं करना। अब यहाँ देखो, थोड़ा सा हम लोग यहाँ से पेस मेंटेन करके चलते हैं और चीजों को सीखते हैं। तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, बढ़िया सवाल है, दिखने में इतना भारी भरकम है, लेकिन इस सवाल की कहीं पर कोई वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया, इन साबरमती एक्सप्रेस देयर आर एज मेनी वैगन एज देयर आर नंबर ऑफ सीट। ये बड़ा प्यारा सा लाइन है, आप समझिए। एज मेनी यहाँ पर वैगन, एज मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, एज मेनी वैगन एज यहाँ पर नंबर ऑफ सीट। मतलब जैसे मानो एक डब्बे में अगर 60 सीटें हैं ना, तो मेरे भाई 60 डब्बे हैं ट्रेन के अंदर। एक डब्बे में 50 सीटें हैं तो पूरे ट्रेन में 50 डब्बे हैं। एक डब्बे में 30 सीटें हैं तो पूरे ट्रेन में मेरे भाई यहाँ पर 30 सीटें हैं, 30 डब्बे हैं। ऐसे जितना एक डब्बे के अंदर में सीट है उतने ही यहाँ पर नंबर ऑफ वैगन्स हैं। ठीक, अब यहां पर कहा गया मेरे भाई, इफ मिडिल मोस्ट कंपार्टमेंट कैरिंग 25% पैसेंजर इज फिल्ड विथ इतना परसेंट, यानी 25% पैसेंजर के साथ अगर कोई डब्बा है और कहा जा रहा है कि वो सिर्फ इतना परसेंट ही मेरे भाई यहां पर ऑक्यूपाइड है। ठीक है, एक डब्बे के अंदर में 25 लोग हैं और यहां पूरे डब्बे का वो सिर्फ इतना परसेंट है, तो कहा गया फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर इन द ट्रेन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इफ इट इज मिनिमम 20% सीट वैकेंट। आसान भाषा में 3 बातें बताता हूं इस सवाल में। पॉइंट नंबर 1, जितने डब्बे हैं उतने ही सीट हैं, या जितने सीट हैं उतने ही डब्बे हैं। पॉइंट नंबर 2, यहां पर इतने लोग बैठे हुए हैं जो कि पूरी ट्रेन का सिर्फ इतना परसेंट है। और पॉइंट नंबर 3, तुम्हें बताना है कि पूरे ट्रेन में कितने लोग आ सकते हैं यदि मुझे 20% सीट को वैकेंट रखना पड़े। पूरे सवाल की ऐसी तैसी एक लाइन के अंदर में तुम कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो जरा वो
देखो, पहली बात, ये जो परसेंट होता है, इस परसेंट को तुम जानते हो, ये परसेंट किसके बराबर होता है? फ्रैक्शन वैल्यू याद किया करो, 5/7 के बराबर होता है। किसके बराबर में होता है? 5/7 के। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ये जो 25 सीटें हैं, ये 25 सीटें मेरे भाई यहाँ पर किसकी वैल्यू है? तो ये 25 सीटें जो है यहाँ पर, ये वैल्यू है 5 की, और तुम्हें निकालना है 7 की। ये किसकी है? 5 का मान 25, तो 7 का मान तुम्हें निकालना है। इससे क्या हो जाएगा, जैसे तुम यहाँ पर ये निकालोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे भाई यहाँ पर पूरे के पूरे ट्रेन में या एक डब्बे के अंदर में कितने सीट हो सकते हैं। ठीक है, एक डब्बे के अंदर में कितने सीट हो सकते हैं मेरे भाई। अब जैसे मानो एक डब्बे में n सीट है और n डब्बा है, तो टोटल सीट क्या हो जाएगा? n इंटू एन, n का स्क्वायर। एक डब्बे में अगर 10 सीटें हैं और 10 डब्बे हैं, तो टोटल सीट कितने हो गए मेरे भाई यहाँ पर? 100। 100 क्या है? इसी का स्क्वायर है। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखूं, तो मेरे भाई एक डब्बे में इतने सीटें हैं, इसको खुद के साथ गुना कर दो, यानी इसका स्क्वायर कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ सीट निकल करके चला आएगा। और टोटल नंबर ऑफ सीट निकल करके चला आएगा, तो उसका 20% हमको खाली छोड़ना है, यानी इसका 20% खाली छोड़ना है, तो इसका खाली 80% हमको बताना है। 80% यानी यहाँ पर जो है इतना हो जाएगा। ये तुम्हारा मेरे भाई सीधा सीधा क्या होगा? आंसर। अब इसको हल करना है, तो तुम मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा हल करो। 5 से काटोगे भैया 5 बार में, 35 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 1225 हो जाता है। और यहाँ 80/100 का मतलब 4/5 हो जाता है। आप यहाँ काटेंगे 5 से 2 बार में, 5 से 4 बार में, इतनी बार में। 24 चौके 96, 5 चौके 20, यहाँ 980 हमारा सीधा सीधा उत्तर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। तो ऐसा वाला सवाल तुम्हारे सामने पेपर में आ सकता है। बुद्धि का प्रयोग करेंगे, घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं वहां पे, और परसेंटेज की ऐसी तैसी मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। एक शहर में 1970 से 1980 तक पुरुष और महिला की आबादी की कुल संख्या में 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी 10 सालों में टोटल जनसंख्या 25% से बढ़ जाती है। ठीक है, इसी अवधि के दौरान पुरुष आबादी में 40% की वृद्धि होती है और महिला आबादी में 20% की मेरे भाई यहाँ वृद्धि होती है। 1980 से 1990 तक महिला आबादी में 25% की वृद्धि होती है, और 1990 में यदि महिला आबादी पुरुष आबादी का दोगुना है, तो 70 से लेकर 90 तक शहर में यहाँ पर क्या कहानी है? 3 फेज अलग अलग हैं, 1970, 1980, 1990। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली कहानी 1970 की, ये बैंक का क्वेश्चन है, बता दे रहा हूं मैं तुम्हें। ये कहानी 1980 की है और ये कहानी 1990 की है। तुम इसको गूगल लाइन से सर्च करोगे तो बता भी देगा बैंक के किस एग्जाम का क्वेश्चन हमने इसको उठाया है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ सारी बातों को समझते हैं। 70, 80, 90 थोड़ा मैं इसको बेसिक लेके चलूंगा ताकि तुम्हें समझ में, उड़ा दूंगा तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, शुरू के 2 लाइनों को तुम्हें छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है, इसको बाद में देखेंगे। कहा गया 70 से लेकर के 80 तक, इस अवधि के दौरान पुरुष आबादी में 40% की वृद्धि होती है। एक काम करता हूं मैं मेरे भाई, पुरुष को यहाँ पर इतना मान लेता हूं और महिला को इतना मान लेता हूं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर तो 70 से 80 तक आते आते पुरुष में 40% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर इसको हमने 140x मेरे भाई बना दिया। और साथ में मेरे भाई कहा गया महिला आबादी में 20 की वृद्धि होती है, तो इसमें 20 की वृद्धि हो गई, तो 120y मेरे भाई यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पर इस समय 70 का जो टोटल निकल करके आता था मेरे भाई, इसका जो टोटल था और जो इसका टोटल था, अब पहले वाले लाइन को पढ़ो, तो 70 से 80 तक पुरुष और महिला यानी जो टोटल है उसमें 25% का वृद्धि हो गया। इसका टोटल इसके टोटल से 25%, देखो यहाँ ये आते आते कितना बढ़ गया? 25% मेरे भाई ज्यादा बढ़ गया। यानी यहाँ पर इस संख्या का 125% ये है, इस संख्या का 125% यहाँ पर ये है, तो बहुत आसान है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका 125% निकालो तो कितना हो जाएगा? 125x हो जाएगा। इसका 125% निकालो तो 125y हो जाएगा, और ये बराबर है, ये मेरे भाई किसके बराबर है? तो इनके बराबर है, यानी यहाँ पर बराबर है 140x प्लस मेरे भाई यहाँ पर 120y के। सिंपल है, आप यहाँ कैलकुलेट करो, सीधा सा बात है। आप यहाँ पर 125y में से कैलकुलेट करोगे 5y हो जाएगा, और इसमें से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 15x हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी y अपॉन में x का जो मान है वो 3/1 है। ये जो वैल्यू आती है देखने के लिए नहीं आती है, इसको रखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, ताकि तुम इसको कैलकुलेट कर पाओ, और कोई बात नहीं है। y का मान 3 है, तो एक काम करो, तुम यहाँ बता दो कि सर ये 300, सॉरी x का मान 1 है, तो x का मान 1 है तो यानी ये 100 था, और यहाँ पर ये कितना था? 300 था। x का मान 1 है तो यानी ये इतना था, और यहाँ पर ये कितना था? 360 था। अब उसके बाद क्वेश्चन में अगला कदम तुमसे क्या कहा गया, जरा सही से पढ़ो। कहा गया मेरे भाई यहाँ 1990 में यदि महिला आबादी पुरुष आबादी की दोगुनी है, मेरे भाई यहाँ पर ये जो महिला की आबादी है ये पुरुष का कितना है? डबल है। ठीक है, साथ में ये भी कहा गया था, पढ़िए जरा अच्छे से, 80 से 90 तक महिला आबादी में 25% की वृद्धि हुई है। 80 से 90 आते आते 25%, 25% का मतलब इसका 1/4, 1/4 90 होता है। 90 की वृद्धि हुई है मतलब कितना है? तो इतना है। साथ में जो महिलाएं है वो पुरुष की डबल है, तो महिला जो है वो इसका डबल है, तो पुरुष इसका आधा होगा। इसका आधा होगा मतलब कितना होगा? तो 200 मेरे भाई यहाँ पर 25 होगा।
ठीक है, ये सारी बात क्वेश्चन में कही गई है कि 80 से 90 तक यहाँ 25 की वृद्धि होती है और 90 में महिला पुरुष की मेरे भाई डबल है। तो यहाँ पर इस तरीके से 25 का वृद्धि हो गया, इसका यहाँ पर ये आधा हो गया। तो 1970 से 90 तक यहाँ पर टोटल में क्या प्रतिशत वृद्धि हुआ है? 1970 का टोटल निकाल दो, 1990 का टोटल निकाल दो और देखो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पर आप इसका टोटल निकाल करके चेक करो। तो जब आप इसका टोटल निकाल करके मेरे भाई यहाँ चेक करोगे, बहुत तरीके से यहाँ पर सारी बातों को समझोगे, टोटल निकाल करके देखोगे, तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर देखो यहाँ का जो टोटल था वो कितना था सर? तो 400 था। और यहाँ का जो टोटल है वो हमारे सामने कितना है? तो मेरे भाई 675 है। तो ये कितने का इंक्रीज हुआ है आपको यहाँ बताना है। आप चाहें तो काट सकते हैं 25 से मेरे भाई, यहाँ पर एक बार में 25 हो गया और यहाँ 6 बार में 150। 25 से काटेंगे तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के मेरे भाई 2 बार में 27 बार में आपका ये हो जाएगा। समझ में आ गया? 27 बार में होगा ना, 25 का 2 गुना, बिल्कुल 7 बार में। आप यहाँ पर देखो 16 से ये कितना परसेंट या कितना ज्यादा है? तो हम मेरे भाई यहाँ पर कहेंगे बिल्कुल कि 16 से ये 27 जो है वो कितना ज्यादा है? 11 बट्टे में कितना? 16 इंटू मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा 100। आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1100 को 16 से भाग करेंगे, 16 छक 96 और मेरे भाई यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना? 140। यहाँ पर 16 अठे 128 मेरे भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 68 से। अब 68 से भी काफी सारा ऑप्शन, 128 हो गया तो 120, 16 7 112। ठीक है, तो यहाँ पर 16 का 7 गुना हो जाएगा, 68.7 के करीब में कौन सा ऑप्शन है भैया? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। इनफैक्ट अगर आप चाहते यहाँ पर तो आप इसका डिजिटल सम भी लगा सकते थे और आप इस सवाल को बना सकते थे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए जितने भी हमारे साथी हैं जो मेंस में ऐसे ही धुआं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पहली बार मेंस का बैच हम 999 की जगह 499 लेकर के आए हैं। और कारण भी है ताकि इसके साथ में सारे जो बच्चे हैं जो इतने परेशान रहे, थोड़ी उनकी परेशानी पीड़ा हम कम कर पाए। देखो हम एसएससी तो है नहीं कि तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान निकाल दे, लेकिन हम तुम्हारे भाई, तुम्हारे मेंटर, तुम्हारे साथी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे टीचर हैं। जो जितने अपने दम पर कर सकता है वो मेरे भाई उतना करेगा। ठीक है, जो पहले फीस होती थी उसका भी 50% सरकार को जाता था, उसमें हमने अपना हिस्सा पूरा खत्म कर दिया मेरे भाई। यहाँ पर अब ये जो 499 की तुम्हारी फीस है, ठीक है, इसके अंदर में मुझे 50% गवर्नमेंट को लगभग 18% का जीएसटी, 30% का इनकम टैक्स देना ही देना है और बाकी 250 रुपए के अंदर में जो तुम्हारा एप्लीकेशन का खर्चा है, जो टेस्ट का खर्चा बाकी है वो रखना है। यहाँ पर ऑनेस्टली मैं बताऊं, मेरी 1 रुपए की इनकम तुम्हारे बैच से नहीं है। ठीक है, जो मैं तुम्हें शीट इतने बढ़िया लेवल की बना करके दूंगा, इसको बनाने के लिए टाइपिस्ट भी लगता है, इसको बनाने के लिए कंटेंट डेवलपर भी लगता है और ये सभी एक अच्छे अमाउंट लेते हैं वहां पर। तो वो जो तुम्हारा बैच का आएगा वो उन्हीं में जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जिस एप्लीकेशन पर तुम लोगे उसका सर्वर कॉस्ट, स्ट्रीमिंग कॉस्ट और बाकी 100 तरह की खर्चे हैं जो सारा का सारा रहेगा। तो ओवरऑल हमने अपनी तरफ से लगभग फ्री के बराबर कर दी है ताकि आराम से 499 के अंदर में तुम पूरी तरीके से मेंस की तैयारी करो। ठीक है, इस बार सारी चीजें तुम्हारे सिलेक्शन के नाम हमने कर दी। ठीक है, बहुत जीवन है कमाने का, बहुत जीवन है बहुत कुछ करने का, लेकिन ये वो साल नहीं जहां पर मैं 2 रुपए की भी बात अपने लिए कर पाऊं। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए डेडिकेटेड है। जो भी बच्चे मेंस में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन एनरोल यहां से डाउनलोड करके और आप यहां से एनरोलमेंट ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आज के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, और जितने बच्चे हैं मेरे भाई बिल्कुल अपना प्यारा प्यारा कमेंट लिखना, जो भी तुम्हारा मेरे भाई अपना फीडबैक है। बाकी कल के सेशन में थोड़ा बढ़िया लेवल का और बढ़िया लेवल का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अप्रोच कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, तरीके कैसे लगे, सारी बातें बताइएगा। ठीक, बाकी मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।